अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग चैनल जी फैमिली व्लॉग्स। और मैं इतनी ज़्यादा मोटी वापस इन कपड़ों में लग रही हूँ कि तौबा 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 हो गई है। इन कपड़ों में नहीं लग रही, मैं सच्ची में वेट वापस से गेन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपने मेन चैनल के लिए स्किन केयर और हेयर किया था, हेयर केयर का वीडियो बनाया है, आप लोगों ने वो ज़रूर देख लेना है। और अगर आप लोगों को भी मेरी तरह आलकस आती है ना अपने आप से प्यार करने पर, अपने पर टाइम देने से, तो मैं आप सबको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ कि अगर आप लोगों का कभी दिल नहीं करता कोई मास्क लगाने को, कोई सर में तेल शेल लगाने को, घर के काम कर करके आपका दी एंड हुआ होता है, तो आप लोग मेरी वीडियो देखो और अब भी उठो और अब भी अपना स्किन केयर करो और हेयर केयर करो। आज ही इंशाल्लाह इसका ट्यूटोरियल मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। मैंने क्या क्या चीज़ें अप्लाई की हैं, फेस पे कौन सा पैक लगाया था कि मेरी एक्ने इतनी ज़्यादा कम होने लग गई और मेरी स्किन इतना काना नीट माशाल्लाह से होती जा रही है। तो यहाँ पे मेरे फेस पे भी स्किन पैक लगा हुआ था और टाइम कम था। तो आपको पता है घर की जो हम ख़तून हैं, ख़तून घराना जो है वो ऐसे ही करती हैं। मल्टीपल हम लोग वन वुमेन आर्मी होते हैं, मल्टीपल जॉब्स हम एट अ टाइम कर रहे होते हैं। और मेरे को लगता है कि ये सिर्फ औरतों के बस का काम है, अल्लाह ताला ने बनाया। नहीं तो अगर बंदों के ज़िम्मे होता ना, वो तो 2 दिन में पागल हो जाते। उन्हें कह दो ना एक बच्चा संभाल लो, नहीं जी नहीं, मोबाइल देखते रहेंगे, बच्चा नहीं संभालेंगे। तो मैं मास्क लगाए हुई, मैं अब आज फेस नहीं लेकर आ रही, कैमरा मैंने कहा थोड़ा पास रख लेती हूँ क्योंकि दुपट्टा नहीं लिया हुआ। तो मैं यहाँ पे फटाफट से चावल बनाने हैं और चावलों के अंदर जो मैंने डालना है अपना लेफ़्ट ओवर कल वाला टिंडे वाला सालन, इतने टेस्टी मेरे चावल बन गए थे, तो फिर मोटापा क्यों ना आए। और यहाँ पे ना आज मेरी वीडियो में मुझे ना दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ सास अम्मा की चालाकियाँ। असल में हम यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हर कोई ऐसे ना रिलेट कर पाता है इन चीज़ों से। जैसे हमारा पाकिस्तानी माशरा, इंडियन पाकिस्तानी ज़्यादातर लोग जो हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। जब शादी होती है तो लड़का लड़की फैमिली के साथ ही रहते हैं। बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है कि आप लोग सेपरेट पहले दिन से ही रह रहे होते हो, तो आपको इतने इश्यूज़ जो है फेस करने नहीं पड़ते। लेकिन तन हम पाकिस्तानी और इंडियन लड़कियाँ जो ओए होए सासू अम्मा की चालाकियाँ बर्दाश्त करती हैं। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि अगर आप मैरिड हो या लाइफ में कभी सास, अल्लाह मैं फिर वीडियो बना रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड बाहर आ गए और उन्होंने सुन लिया ना कि मैं अब सास अम्मा की बातें कर रही हूँ। उन्होंने फिर कहना क्या कर रही हो, किसकी बातें कर रही हो। और मुझे लगता है ये बाहर जाके ना मेरा व्लॉग कहीं देखते हैं, सुनते हैं। मुझे कल कह रहे थे तुमने बड़ा मजलूम अपने आप को व्लॉगों में दिखाया हुआ है कि शोहर तो तुम्हारा कुछ करता ही नहीं है। तो मैंने कहा आप करते ही नहीं, आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, मैं अपनी गुजारे। कौन सा आ गया, मैं ना 2 मिनट बाद वॉइस ओवर करती हूँ। मुझे भला क्या होता है कि मैं वॉइस ओवर करते वक्त ये मुझे ना सुने, बाद में बेशक सुनते रहे। मैं कौन सा कोई झूठ बोल रही हूँ। अच्छा, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूँ, मैं भी 3 बेटों की माशाल्लाह से मदर हूँ और मैंने भी एक दिन सास बन जाना। और मेरे हस्बैंड मुझे अभी से कह रहे होते हैं, अब टिड्डे ने रोना शुरू कर दिया, अब्बा गया ना अब टिड्डा रोएगा, अब देखना इसमें रोने की आवाज़ें आएंगी। सॉरी गाइस, बेबी। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को ना ये चावल पकाने मेरे से ज़्यादा अच्छे आते होंगे। यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े शेफ़ बैठे हुए हैं और आप सब माशाल्लाह से ज़्यादा प्रो कुकिंग में। मैं तो एक बहाना है आप लोगों के साथ बातें शेयर करने का। अब मैं पहले एक बात एक क्लियर कर दूँ छोटी सी, क्योंकि बंदे ने भी व्लॉग सुनना है माशाल्लाह से ना, बंदे के लिए नहीं, वैसे मैं आपको रियल बता रही हूँ। अभी मेरी सास बहुत अच्छी है मेरे साथ, लेकिन एक टाइम मैंने बहुत बैड टाइम देखा है और मैंने अपनी सास का बहुत जुल्म बर्दाश्त किया है। सीरियसली आई स्वेयर। अभी मेरा बंदा भी ना मुझे यही कह रहा था तूने भी ऐसी सास बनना है। मैंने कहा यार प्लीज़, बड्डे कहते ने मुँह चंगा नहीं तो गल चंगी। यार मैंने कहा आप ऐसे तो ना गुमान अच्छा रखें, मेरे तो अपना जहन यही है, नीयत यही है कि नहीं भाई मैं इंशाल्लाह अच्छी सलूक करूँगी और अच्छी रहूँगी। अभी तो यही नीयत है, अब वक्त देखेंगे ना, जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। पहले से प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देना कि नहीं जी तुमने भी यही सलूक करने हैं जो होता है सारी सासें करती हैं। भाई जो मेरे साथ हुआ पहले तो मैं उसके दुख से तो निकल आऊँ। मुझे लगता है कि अगर जो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है ना, मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं वो नहीं करूँगी अपनी, क्योंकि मुझे अपने तीनों बेटे माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, तो मुझे उनकी बीवियाँ भी उतनी प्यारी होनी चाहिए। अगर मैं उन्हें दुख दूँगी तो उनका आपस में मसला। बेबी एक छोटा सा वॉइस ओवर करना, मेरे शहजादे नहीं हो, आपकी बीवी की बात कर रही हूँ। ये समझ गया, यहाँ पे आपका शॉपर है जी, वो गुड बेबी, थैंक यू। चुप करिए। अच्छा यार की दसा तो की ना तुहानू दसा की मेरे नाल बनी तो की ना मेरी बनी। यार मैंने इस तरह वाली लाइफ गुजारी है, लाइक मेरे ना मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं नस कर आई हुई हूँ। ऐसे जैसे जिन लड़कियों के साथ कभी सुना होगा ना कि जो लोग घर से भाग कर शादी करते हैं उनका बड़ा बुरा सलूक होता है, मेरे साथ ये वाला सलूक होता था। कभी कभी मैंने बैठ के सोचना कि मैं नुमान को पूछना, मैंने भाग के शादी की आपसे, लाइक इस तरह का लिटरली मेरे इन लॉज मेरे साथ इस तरह का बिहेव करते थे। और मेरा बंदे को तो गुड बुक्स में रहने का बहुत शौक था, यू नो व्हाट।
वो तो बहुत फर्मा बरदार बेटा बीवी के साइड ले गया तो उधर ही तमाशा और लड़ाई शुरू। आला हुन बुढ़ी थले लग गया है, ये वाला सीन था। और वो हमेशा मुझे कमरे में आके तुम चुप करो, तुम बर्दाश्त करो। अच्छा मैं भी इतनी डैश थी ना, सही बताऊँगी, सही बता रही हूँ, डैश थी इतनी कि मुझे आदत थी, मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा मेरे फ्रैंक थे। और चावलों में पानी डाला ही हूँ तो यहाँ पे मास्क भी सूख गया, आज ले लो। तो ना साथ साथ आप लोग मेरा व्लॉग देखते रहो और अपने साथ साथ ना व्लॉग लगा लिया करो, स्किन केयर साथ साथ ही कर लिया करो, ठीक है ना। इस बहाने स्किन भी चमक जाएगी और आपकी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। अगर किसी ज़माने में आप भी सासों के साथ रही हैं या आने वाले वक्त में आपने सास के साथ रहना है तो मेंटली प्रिपेयर कर लो। अच्छा ये सब बातें फ़न की एक तरफ रह गई, लाइक मेरे हस्बैंड ने ना, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस से सीखा ना, मैं 8 साल अपने इन लॉज के साथ रही हूँ और इन लॉज भी वो जालिम किस्म के कि तौबा तौबा, कानों को आपके हाथ लग जाए ना। तो यहाँ पर जनाब मेरा स्किन केयर हो गया था, खाना वगैरह पक गया, मैं वो सर भी वॉश कर लिया और मैंने कपड़े चेंज किए और मैंने आके वीडियो बनाई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यू आर सो फैट, लाइक मैं ओके जी बच्चे आ गए। बन मुझे बताओ, इतना खौफनाक बात बता रहे हैं बान से रान, मुझे क्या दिखाओ। वाह फान ने तो आज स्टिकर लगवाया, वाह। अब मुझे बताओ बान से रान, मुझे बता रहे हैं कि रास्ते में आ रहे थे ट्यूशन से, अभी इनको लेट हो गया। बान से रान को रास्ते में गाड़ी वाले अंकल मिले हैं, क्या कहते हैं बान, वो कहते हैं आज तुम्हारा घर किधर है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। बात तो नहीं मानी आपने उनकी, तो बहुत ड्रोनी बात हो गई है। मैं भला लेने आ जाती आपको, जी जानी जी। ओए आप दोनों ने भागा ना था, रास्ते में किसी की बात नहीं सुनते, कोई कुछ भी कहता रहे, सर कोई चीज़ देता रहे खाने के लिए, किसी की कोई बात नहीं सुनते बच्चे। ट्यूशन में पिछली गली में ही जाते हैं। लेकिन बन सच्ची बताओ, मुझे यकीन नहीं आ रहा उस अंकल ने आपको वैसे क्यों बोला है। ये क्या कर रहा है, ये क्या, इसको क्या हुआ, चल रहा हुआ, चल नीचे बैठो। नहीं जब आपने उसे मना कर दिया कि हमने नहीं जाना, फिर वो भाग गया। कौन, जूता तो छोड़े बन, जूता तो छोड़े। जी तो यहाँ पर मैंने खाना बस खिलाने लगी हूँ बच्चों को। और यहाँ पे अफ़ान देखें ये करता है, माँ अम्मा जो है वीडियो व्लॉग स्टार्ट करती हैं और अफ़ान की चीखें स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने बड़े ज़ालिम जो ससुराल देखा है ना, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है मेरे सासू से बहुत अच्छे, क्योंकि एक टाइम गुजर गया, 3 बच्चे हो गए। स्टार्टिंग में ना, शुरू में हर रे को अप्स एंड डाउन देखने पड़ते हैं। अब यकीन करो कि मेरे पास किचन नहीं था, मुझे किचन में कुछ बनाने नहीं दिया जाता था, कुछ पकाने नहीं दिया जाता था। मैं आपको बस क्या क्या ही दिन बताऊँ ना, अगर कुछ बनता था तो मुझे नहीं दिया जाता था, क्योंकि मेरा हस्बैंड घर नहीं होते, वो रात को लेट आते थे। मैंने अब मेरा ये जो बान पीछे नज़र आ रहा है ना, ये मेरा पहले साल का ही बेबी है, लाइक पहले आते ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने पूरा साल तकरीबन भूखे ही, वो रात को नुमाने आना, एक शवारमा पकड़ा होना, कभी मेरी अम्मा पापा भाई मुझे खाना दे कर जा रहे हैं, कभी पीछे से आ रहा है। लाइक मेरे मामा पापा लाहौर में ही होते हैं, मेरे पास ही होते हैं, आधा घंटे पौने घंटे की ड्राइव पे। मैंने उन्हें फ़ोन करके रो रो के बता रही हूँ ना, मामा मैं भूखी बैठी हुई हूँ, ये वाले सीन थे मेरे साथ। लेकिन मैं सच आपको बता रही थी कि मेरे पापा मेरे साथ बहुत फ्रैंक थे और मैं अपने घर में मामा के घर बहुत आज़ादी अच्छा टाइम देखा है। अच्छा तो मुझे बोलने की, लाइक हमें वहाँ पे इन लॉज में, वहाँ मेरे दादा दादी के साथ कभी नहीं रहे। मेरे मामा शुरू से सेपरेट, मेरी दादो फोत हो गई थी मेरे पैदा होने के बाद ही, तो ये लोग सेपरेट थे शुरू से ना। तो मैंने कभी इस तरह का सीन देखा ही नहीं घर में। माहौल लड़कियों ने देखा ना, उनको थोड़ा सा आइडिया होता है, लेकिन मुझे तो आइडिया ही नहीं था। तो मुझे आदत थी आगे से बोलने की। अब ये लोग कुछ भी गलत करते थे, मेरी आंखें अगर कुछ गलत होता देखती थी ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था, मैं बोल देती थी। तो नतीजे में जनाब मैं बदतमीज़ कहलाती थी कि इसकी तो ज़बान है। मुझे तब पता नहीं था कि चुप रहते हैं, थोड़ी सियासत खेलते हैं, थोड़े ना दिमाग लगाते हैं, लेकिन नहीं जी, ज़ैनब को तो बोलना है, ज़ैनब को ज़बान ज़्यादा लगी हुई है, मैंने हर बात बोलनी। नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। आपको पता है जो सास ससुर नीचे वाले पोर्शन में अलग रहते हैं ना हमेशा से, हमारे घर फैमिली में हमेशा नहीं, ये बताने लगी हूँ कि सास अम्मा की आदत होती है ससुर खुद कुछ करना, सास ससुर को कुछ और बताना। तो इस तरह से ना वो जो घपले होते थे ना, वो मैं कहती थी यार नहीं ये ऐसे बात नहीं, ऐसे हुई है, वहाँ से हो जाती थी फाइट। तो बस ये सीन मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा। आजकल की जो मैरिड लड़की हैं ना, मेरा दिल करता है कि मैं उनको ना एक ही एडवाइस दूँ कि अगर तो आप लोगों ने अपने घरों में अपने माँ बाप पेरेंट्स के घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम देखा होगा, तो आई होप आप लोग अच्छे सियाने समझदार होगे, मेरी तरह नकम्मेपन नहीं होगे। बस आप लोग शादी के बाद चुप रहना सीख लो। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक की गल समझानी, मैं चिढ़ जाती थी उस टाइम, मैं लड़ने, मैंने कहा यार आप मुझे चुप कराते रहते हो, बाहर किसी को नहीं कुछ कहते। अब जाके मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार वो भी कहीं ना कहीं ठीक थे। आफ्टर ऑल वो उनके पेरेंट्स थे, भाई थे, हमारी ना नंद कोई नहीं, बहन नहीं थी, तो वो उनके साथ क्या लड़ाई करते, वो मेरे साथ लड़ लेते थे, बाहर नहीं किसी से लड़ते थे। मुझे समझा लेते थे कि तुम चुप कर, जो अल्लाह ताला सब्र का फल मीठा है, अल्लाह ताला ये करेंगे वो, मतलब इस तरह मुझे समझाते थे, बाहर किसी से फाइट नहीं करते थे।
इवन मेरे साथ ये हुआ कि 4-5 साल लड़ लड़ के लाइक फाइटें, कमरे से बाहर निकलना, तमाशे, लाइक मेरी जिठानी दुनिया की वर्स्ट जिठानी थी, ठीक है। मैं बस क्या ही कहूँ ना, अल्लाह ही उसको हिदायत दे। आए मेरे शहजादा फ़ान देखे, फ़ान को खाना खिला रहा है कि मामा बच्चों को खिला रही हैं, तो फ़ान भी उसको लुक़मे दे रहा है। उसने मेरी ज़िंदगी इतनी जीनी हराम की हुई थी कि जब मैं रूम से बाहर आती थी ना, दरवाजे से बाहर लड़ाई स्टार्ट। मैंने जहाँ कपड़े धो के फैलाने वहाँ से हटा देने, मतलब मेरी हर चीज़ में इंटरफेयर करना, हर चीज़ मेरे रूम के अंदर आके लाइटें बंद कर देना, ये तक मैंने ना देखा। पर मैं शॉक्ड, मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जब 5 साल मेरी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई ना, डेड हो गई ना, मैंने कहा मैं तो पागल हो जाऊँगी इन लड़ाइयों के अंदर ना। तो फिर मैंने यूट्यूब किया था, मुझे फाइनेंशियल भी चाहिए था, मुझे बिज़ी भी होना था, मुझे लड़ाइयों से भी छुटकारा था, मुझे हस्बैंड की भी टेंशन थी, ये घर नहीं आते थे, मेरी साइडें नहीं लेते थे। मैं ऐसे होपलेस लाइफलेस ज़िंदगी गुजार रही थी, ऐसा लगता। मैंने कई दफ़ा सोचा यार मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ, मतलब इतनी डिप्रेशन में चली गई हुई थी। फिर मैंने कहा यार तेरे 2 बच्चे हो गए, कोई अक्ल को हाथ मार, उठ जा। तो अब मैं ना 5 साल तक मामा मामा करके रोई हूँ, लाइक मैं पूरी पूरी रात रोती रहती थी। मेरा बंदा कहता जब मैं मामा के घर ही छोड़ा, तो मैं बड़ी दफ़ा लड़के गई भी हूँ अपनी मामा के घर। लेकिन आपको पता है कि जब आप शादी हो जाते हैं, माएँ आपको 1 दिन रखेंगी, 2 दिन रखेंगी, फिर ये समझाती थी बेटा नहीं अपने घर ही जाओ। मतलब मैं जितनी दफ़ा गई हूँ, मेरी अम्मा ने मैंने वापस ही टोरिया, नहीं जी उत्थे ही वसना, उत्थे ही जाओ। उस टाइम पर रोना आना कि मेरी एक रोटी भारी है इन लोगों पर, ये मुझे एक रोटी नहीं खिला सकते, इस तरह की अजीब अजीब सोचें आती थी। फिर जब 2015 स्टार्ट हुआ ना, 16, मैंने कहा बस उठ जा, काम कर। इस तरह रो रो के तो ज़िंदगी नहीं गुजारनी, बच्चों की भी लाइफ देखनी है यार, आगे बच्चों को भी अच्छा देना है। हस्बैंड में मेरी मेहनत तो करते थे, लेकिन वही बात, बस आपको पता है वक्त के साथ सब्र, मेरी एक आदत थी कि फिर मैंने ना चुप अंदर रहना, अंदर काम करना स्टार्ट किया। मैंने कहा मुझे लड़ना नहीं है यार, मुझे लड़ाई नहीं पसंद है। मैं थक गई थी ना, एक ही बात की लड़ाई एक इंसान को समझ ही नहीं आ रही, तो क्या उसे हर रोज़ वही लड़ाई, वही तमाशा, वही बस पता नहीं क्या था ना। वो सिनेरियो अभी भी याद करती, मेरे हस्बैंड मुझे कभी कभी कहते हैं कि तुम्हें वो टाइम याद आता है जब हमारा। मैंने कहा ना भाई, मैं तो मुझे लगता है कि एक ना डरावना ख्वाब था, सुबह आँख खुली और सारा कुछ ख़त्म। और 8 साल का पीरियड है, 8 साल का छोटा नहीं है। लेकिन बस मुझे यही दुख है कि अब जो मेरी फैमिली है उनको याद, किसी को ये नहीं लगता याद रहता कि मैंने कितना टफ़ टाइम अपनी लाइफ में देखा है। और अब जाके अगर अल्लाह ताला का इतना करम मेरे पे हो गया है, और अभी भी हम रेंट के घर पे है यार, अपना घर नहीं है, हम लोग रेंट पे रहते हैं। और आपको पता है आजकल के ज़माने में रेंट देना कितना मुश्किल है, बच्चों की फीसें, बच्चों को, और आजकल में घर बनाना कितना मुश्किल है। तो मेरा भी दिल करता है यार मेरी वीडियोस पे लाखों मिलियन व्यूज़ दे दो यार, मेरे को ज़्यादा देखा करो। लेकिन मैंने काम मास्क के साथ ही करती हूँ। और मैंने कल ना इंस्टा पे दोबारा स्टोरी अपनी एक वीडियो लगाई, इतने मुझे हेट कमेंट आते हैं, इतने हेट कमेंट आते हैं, इसका मास्क भी उतरेगा, ज़्यादा ओवर हो रही है, इसका ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। मुझे एक मैसेज, एक कमेंट आया हुआ था, बोंगियाँ मार रही है, मतलब अजीब अजीब लोग यार मेरी बदमाश सुना, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो बनाऊँगी। तुम लोगों ने देखना है देख लो, नहीं देखना ना देखो। मुझे लाइक हम ये जो रील्स या कुछ भी कर रहे होते हैं यार, इसलिए कि थोड़े से यार तुम लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, जो चीज़ चल रही होती है। अब मैं पूरा मुंह तो दिखा नहीं सकती, इतना डांस वांस तो कर नहीं सकती, वालों के चटके मटके तो मार नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि मेरे व्यूज़ कहीं ना कहीं कट रह जाते हैं। लेकिन यार तुम सारे मुझे सपोर्ट किया करो, जो घर की स्पेशल हाउस वाइफ्स है ना, मुझे आप सारों की सपोर्ट की ढेर सारी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ स्टोरीज़ मेरे से रिलेट कर पाएंगे। ये जो मैं कपड़े तय कर रही हूँ ना, ये कैमरा ऑन करके, क्योंकि मेरा ना 2 दिन से कपड़े प्रेस हुए हैं और तय करने की दिल नहीं कर रहा था, तो मेरी कमर इतनी पेन करने लगी है ना, इन सबको तय करके रखना, बच्चों के अपने। मुझे ये होता है कि जब अगले टाइम पहनने होते हैं ना, तो एज इट इज़ निकलते हैं और बच्चों को फटाफट से पहना दो। तो मुझे मैं अपने बच्चों के, बाबा के, सब कपड़े प्रेस करवा के रखवाती हूँ। मुझे एक भी जोड़ा कपड़ा मेरी अलमारियों में ना आपको अनप्रेस नहीं मिलेगा। और ये बात नहीं है, स्टार्टिंग में पहले मैं हमेशा खुद करती होती थी, मैं आधा दिन इस्त्री के आगे खड़ी रहती होती थी। अभी अल्लाह का शुक्र है, टाइम है, मैंने हेल्पर रखी हुई है, वो प्रेस कर देती है। और लेकिन समेटने तो सारी पता है, उसके साथ साथ आप नहीं होते हैं, आप नहीं तय करके आपको पता है आपने किधर रखने हैं किधर नहीं रखने। तो ये थी मेरी तो अपनी कहानी। लेकिन अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, ये बस अल्लाह का ही करम हुआ है मेरे साथ। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड कर देते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस। व्लॉग्स को भी लाइक का बटन होता है, उसके नीचे कमेंट का बटन होता है, आप अपनी मर्जी के अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे व्लॉग में कोई चीज़ अच्छी लगे या कुछ भी आपको अच्छा लगे, यहाँ पे मैं आपको स्लो मो में ज़रा अपने कपड़े लहरा के दिखा रही हूँ। और ये जनरेशन का मैंने शर्ट पहनी हुई है और ये मीडियम साइज़ में है। इसका रेड दुपट्टा और रेड टाइट्स मैंने मैच कर लिए थे। और अबान साहब मुझे पीछे से देख रहे हैं। यही में हम अपने व्लॉग को एंड कर देते हैं। आपने कहना बहुत बोलती है ज़ैनब, कसमें तू बहुत बोलती है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस।